नमस्कार आप सभी को। आप सबका मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो और ये वीडियो देखने के बाद क्या पता एक आध परसेंट और ज़्यादा अच्छी हो जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। एसएससी सीजीएल 2021 के टीयर 1 के एग्जाम्स हो गए थे कुछ दिन पहले और उसके पार्टनरशिप के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पार्टनरशिप के टोटल 14 क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम्स में। और आपको बता दें कि पार्टनरशिप वैसे तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर रहता है, बट इस बार देखा गया कि पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी लेंदी हैं। तो आपको काफ़ी स्मार्ट वे में अभी मॉक एग्जाम्स और एग्जाम के लिए तैयार रहना है। आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आना बहुत ज़रूरी है मैथ सेक्शन में, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। कभी कभी इस बार इजी चैप्टर्स में भी किसी किसी में काफी लेंदी कैलकुलेशन एक क्वेश्चन में दे दी जा रही है और किसी किसी टफ चैप्टर से भी काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ते ही स्किप नहीं किया, आप सोचे मैं तो करूंगा, मैं तो हूँ सूरमा, तो फिर आप देख सकते हैं। आप अभी जब सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप के, तो खुद आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके की कैलकुलेशन आई है और किसी किसी क्वेश्चन में आपको 4 से 5 मिनट तक लग सकता था अगर आप उसमें फंसे रह जाते तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ए, बी और सी टोटल 3 लोग पार्टनरशिप में हैं और ए ने इन्वेस्ट किए हैं 29,000। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, ए ने 29,000 किए हैं, बी ने 25,000 और सी ने भी 25,000। ये तो हो गई इनकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। अगर इस पे कोई चेंजेस नहीं है तो सीधे जितना भी टाइम बाद ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उस टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बट क्योंकि यहाँ पे 4 महीने बाद ए ने विड्रॉ कर लिया है 3,000, तो 4 महीने तक तो ए ने 29,000 इन्वेस्ट किया और उसके बाद प्रॉफिट यहाँ पे कब शेयर हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर, यानी कि टोटल टाइम है 12 महीने। बाकी के 8 महीने में ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 26,000। इसी तरीके से बी के बारे में यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन फिर नहीं दी हुई है, तो बी के साथ हम लोग 12 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। और सी के लिए दिया हुआ है कि सी इसके 4 महीने के 2 महीने बाद यानी कि 6 महीने बाद ये 25,000 नहीं, ये 12,000 और इन्वेस्ट कर देता है। तो ये 25,000 तो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और फिर 6 महीने बाद इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 37,000। और वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करके आपको तीनों का वैल्यू देखनी है और फिर सिंप्लीफिकेशन करके रेशियो निकालना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते थे। 25,000 तो सी ने स्टार्टिंग में किया है तो ये टोटल टाइम के लिए आपने ले लिया, और बाकी के 12,000 इसने 6 महीने के लिए किए हैं, तो इसको आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते थे। बाकी दोनों चीजें सेम है, आपको कैसे भी सही लगे आप कर सकते हैं। माइनस के केस में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 29,000 और 26,000 हो गई है एक ही, तो यहाँ पे आप 29,000 इंटू 12 कर सकते थे और फिर माइनस का साइन लगा के आपको 3,000 इंटू 8 करना पड़ता। ठीक है, ये दोनों मेथड आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल आएगा 116 और ये आ जाएगा 8। 4 की लीड गई, 16 और 208। 208 और 116 आपको मिलेगा, ये मिलके हो जाएगा 324। दूसरे वाला सिंपल है, ये हो जाएगा 300। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे 3 0 कहाँ गए ये, तो क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है इसमें और बहुत बार सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है हम लोग को, इस वजह से जितने भी कॉमन चीज़ें आपको दिखें उसको हटा दीजिए। जैसे कि ये 3 0 हर एक में है, तो ये 3 0 तो लास्ट में रेशियो में कटी जाने हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे काट दिए। 25 छके 150 और 37 छके कितना हो जाएगा, 180 प्लस 42 222। तो ये आ जाएगा आपका 372। अब आपकी तीनों की वैल्यू आ गई है, तीनों का आप रेशियो निकाल लीजिए और यहीं से आपको जिस रेशियो में ये बटेंगे उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बटेगा। 4 से जा रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 75 चौके 300 होता है और ये 93। अभी देख लीजिए और तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीपल्स हैं 3 के, 22, 25 और ये 31। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। आपको दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट लिखना है, जो वैल्यू दी हुई है उसे लिखना है और मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो वैल्यू आपको दी हुई है उसी का रेशियो आपको लिखना है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया है तो ये सारे रेशियो को ऐड कीजिए और टोटल रेशियो की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखिए।
ये हो जाएगा 52 और 31 83। और न्यूमरेटर में आपको क्या लिखना है, जो आपसे पूछा जा रहा है, सी का शेयर पूछा जा रहा है तो सी का रेशियो जो है यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये आपको हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। ये 4 बार जाएगा इससे, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 12,400। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मैंने पहले से भी कर रखी है, आप डरिएगा मत कि इतना जल्दी कैसे कर दिया। ठीक है, हम भी इंसान ही है, बट आपकी सहूलियत के लिए कि कम टाइम वेस्ट हो इस वीडियो में, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए, इस वजह से कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से सॉल्व कर। ए और बी दो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की एक बिजनेस में। ए ने जो है टोटल कैपिटल का, कैपिटल क्या होती है, टोटल जितना भी पैसा उन लोगों ने लगाया उसका 33 1/3% लगाया था। यानी कि अगर टोटल कैपिटल को मैं एक्स मान लूँ और एक्स भी एक्स मान लेता हूँ, तो ए ने कितना लगाया यहाँ पे x/3। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, 33 1/3% को फ्रैक्शन में 1/3। तो अगर ए ने x/3 लगाया तो बी ने कितना लगाया होगा, 2x/3। और अगर इनका रेशियो लें तो x और x भी कट जाएगा, 3 और 3 भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 1:2। ये तो हो गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इसके बाद बोल रहा है टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज दिस। तो अभी देखिए, अगर आपका दोनों का टाइम फ्रेम सेम है, इसने भी 12 महीने के लिए किया है टोटल ये, और इसने भी 12 महीने के लिए किया, ठीक है। तो ये 12 महीने तो आप मल्टीप्लाई करेंगे जब x/12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x/12, तो ये वैसे भी 12 12 कट जाएंगे। तो टाइम अगर सेम रहता है तो उस केस में मैं बता रहा हूँ आपको टाइम कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है ना। या इन्वेस्टमेंट अगर पूरे साल सेम रहती है उस केस में आपको ये कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 1,62,000, और मैंने आपको बताया था बी का शेयर पूछ रहा है तो इसका नीचे रखिए, और ये टोटल प्रॉफिट है तो 2+1 3 नीचे रखिए, और यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा 54,000 इंटू 2, यानी कि 1,08,000। कुछ क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी पूछे। अब ये क्वेश्चन सबसे लेंदी क्वेश्चन है इस पूरे 14 क्वेश्चनों का। ये 12 अप्रैल शिफ्ट 3 में पूछा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस शिफ्ट में बच्चे नहीं होंगे, इस शिफ्ट में भी होंगे 50,000 40,000 बच्चे। अब वो उन बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चन टफ आ गया। अब उन्होंने भी सोचा होगा कि पार्टनरशिप तो भैया बहुत स्कोरिंग है, इसको तो अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, 90% बच्चों ने। बट जो अच्छे से प्रैक्टिस किया है, जिसको स्किप करना आता है क्वेश्चन, उसने छोड़ दिया होगा ये क्वेश्चन देखते ही। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए बी और सी की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है। मैं थोड़ा और गैप लेके कर देता हूँ। अब क्या दिया हुआ है, कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट इन लोग ने की हुई है। ए ने किया है 40,000, फिर से मैं 3 जीरो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ए ने किया 40, बी ने किया 48 और सी ने लिया 80 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब आगे चल के ये बोल रहा है कि 6 महीने बाद रिमेनिंग टाइम के लिए ए जो है 4,000 ऐड करता है, बी 4,000 ऐड करता है, और सी 4,000 विड्रॉ करता है हर महीने। मान ली कि हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसे 12 महीने का ले लीजिए, तो ये स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट का आपका खेल खत्म हो जाएगा यही। ये पूरे 12 महीने के लिए कंसिडर हो गई है। अब जो भी 4-4 हज़ार हर महीने ऐड हो रहे हैं उसे हम मानेंगे फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अब 4,000 का मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। देखिए 7वें महीने क्या हो रहा है, 4,000 ऐड कर रहे हैं। पहले मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, इसी में माइनस लगा देंगे तो सी जो विड्रॉ कर रहा है वो भी आ जाएगा, ठीक है। 8वें महीने क्या हो रहा है, 4,000 और ऐड हुए तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी, 8,000। 9th मंथ क्या हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 12। इसी तरीके से 6 महीने तक चलेगा, 12वें महीने हो जाएगी 24,000। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से कीजिए, इन सारों को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इन सारों को आपको ऐड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको टाइम भी कंसिडर करना है, आपको टाइम भी कंसिडर करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 × 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, 3 जीरो तो मैंने हटा दिए जो कि बाकी सबसे हटाए। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये मैंने 12वें महीने का लिया है। जो 12वें महीने आप 4,000 डालेंगे तो वो तो एक महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा। फिर जो 11वें महीने के लिए आपने डाले वो 2 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा। ऐसे ही 10वें महीने के लिए वो 3 महीने के लिए रहा। ठीक है, तो इस तरीके से
छठे महीने 7वें महीने में जो आप डाल रहे हैं वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट होगा 4,000। तो मैंने इन सारे टाइम्स को ऐड कर दिया है, 4,000 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 21, दैट इज 84। ठीक है, 84,000। तो या तो आप इस टेक्निक से कीजिए या आप इस टेक्निक से कीजिए, दोनों से आपका आंसर आएगा। इसमें भी आप जब 4 कॉमन लेंगे यही सेम चीज आएगी। यहाँ से क्या आएगा आपका, A 84, B 84 और C -84 होगा, क्योंकि C सेम चीज कर रहा है बट वो विड्रॉ कर रहा है। अब यहाँ से आप सबका रेशियो ले लीजिए। ये 480 + 84 ये हो जाएगा 564। ये हो जाएगा आपका 12×8 = 96, 576 + 84 500 660। और ये वैल्यू आएगी 960 -84, यानी कि 880 - 4 876। अब इन तीनों का आपको रेशियो लेना है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 12 से यहाँ पे ऑलरेडी ये सब मल्टीप्लाइड है, तो 12 तो कॉमन हो गई और ये भी 12 का ही मल्टीपल है। तो 12 से ही सीधे हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कभी कभी इन सब चीज़ में भी बहुत टाइम लगता है, कुछ बच्चे 2 से स्टार्ट करेंगे फिर 3 से करेंगे, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग 10th का एग्जाम तो दे नहीं रहे। तो ये आ जाएगा 47, हो जाएगा 55, और ये वैल्यू हो जाएगी 73। आपको दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 6,72,000। मैंने आपको बताया था जो भी दिया हो उसको डिनोमिनेटर में रखिए। तो यहाँ पे टोटल करके लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 120 और 55 175। और आपसे पूछ रहा है सी का शेयर, तो यहाँ पे 73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 25 से कर लेते हैं, तो 25 60 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स, फिर 6 टाइम, 880। अगेन 7 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 40। अब आपको देखिए अभी भी आपको कैलकुलेशन करनी है, इतना सब कुछ आपने सही कर लिया, उसके बाद भी आपको क्या करना है, यहाँ पे 3840 × 73। 73 प्राइम नंबर है, कुछ इसको तोड़ ताड़ के भी नहीं कर सकते। इसमें भी आपके कम से कम 15-20 सेकंड तो जाएंगे ही, आप बहुत बड़े धुरंधर हैं तो भी। तो इस वजह से मैं कह रहा था इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको स्किप करना पड़ेगा लास्ट के लिए। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था, बट यहाँ पे 3 लोग हैं तो मैं बता देता हूँ। ए तो इन्वेस्ट कर रहा है टोटल कैपिटल का 1/3। तो टोटल को अगर एक्स मान लें तो ए ने कितना किया, x/3, ये ए की हो गई। ऐसे ही बी ने कितना किया 25% ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना है 2x/3, उसका 25%, 2x/3 का 25% हो जाएगा 1/4। तो ये आ जाएगा बी का x/6। और सी ने जो है बचा हुआ इन्वेस्ट किया, यानी कि सी ने कितना किया होगा, ए और बी का एक्स से हटा दीजिए आप, कितना इन्वेस्ट किया, यानी कि ये हो जाएगा x/2। ठीक है, और यहाँ से रेशियो अगर आप ले लेंगे x/x/6 टू x/2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x तो हट जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब आपको इस तरीके का फ्रैक्शन मिले रेशियो में, तो आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर जितने भी हैं उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 6 एलसीएम, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों नंबर को, यह आ जाएगा आपका फाइनल रेशियो। आपसे पूछ रहा है एंड ऑफ द ईयर जो है टोटल प्रॉफिट, टाइम यहाँ कंसिडर करना ही नहीं है। टोटल है तो टोटल नीचे लिख दीजिए 10 और ए का पूछ रहा है तो ए का ऊपर लिख दीजिए। 00 आखिरी में आ गए, ये 54। यहाँ पे कुछ हो सकता हो मैंने गलत लिया है, क्योंकि सही आंसर तो हमारा है 73,000। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे 1/3 था ना, तो ये मैंने गलत ले लिया, 2:1:3 होगा। तो यहाँ पे 2/6 ये हम लोग को लेना था, ये 1 ये 3, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है पी और क्यू ने स्टार्ट की कोई पार्टनरशिप 1.5 और 4.5 लगा के, यानी कि स्टार्टिंग कैपिटल इनकी क्या है 1:3। और इसके बाद टाइम का तो कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए टाइम कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल प्रॉफिट 1,60,000 हुआ, जिसमें से पी को उसका प्रॉफिट भी मिला और कुछ मनी मिला जो पार्ट ऑफ द सैलरी नहीं था। तो पूछ रहा है अगर पी को टोटल 70,000 मिले तो उसकी सैलरी कितनी थी। देख लेते हैं रेशियो के हिसाब से पी को मिलने कितने चाहिए थे। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1,60,000 टोटल की वैल्यू है और यहाँ से पी की रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000। तो पी का शेयर होना चाहिए था, बट उसे 70 मिले, तो यानी कि 30,000 उसे एज सैलरी मिली होगी, है ना। तो 70,000 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सैलरी का, 30,000। ए बी और सी ने मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किया। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, केवल ये लास्ट की वैल्यू बदल दी गई है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसको आपको देखना हो, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट दे रखा है पी और क्यू का, और इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड दे रखा है। अब ये देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड का जो रेशियो है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो दिया नहीं है, इसे एक्स और वाई मान लेते हैं। और टाइम का रेशियो मुझे दिया हुआ है 3 और 5, और प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है 5:8। यहाँ से अगर हम देखें, मैंने आपको बताया आई इंटू टी इज इक्वल टू पी होता है, तो यानी कि 3x इज इक्वल टू 5 और 5y इज इक्वल टू 8। इस तरीके से तो x इज इक्वल टू 5/3 एंड y इज इक्वल टू 8/5। इसका आपको रेशियो लेना है बस। और मैंने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन आ रहा हो रेशियो में, तो आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर के। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 5 15। तो इससे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो एक आ जाएगा 25 और दूसरा आ जाएगा 24। तो ये ऑप्शन सी जो दिखा रहा है ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं मानूंगा मैं, बट अच्छा क्वेश्चन है। किसी आदमी ने स्टार्ट किया एक बिजनेस सर्टेन कैपिटल से, उसका कैपिटल हमें नहीं पता। पहले साल उसने जो है 60% प्रॉफिट कमाया और 50% टोटल का उसने दान भी कर दिया। टोटल का मतलब इनिशियल अमाउंट जो लगाया था प्लस प्रॉफिट। तो यानी कि अगर 10,000 उसने लगाया, उसका क्या हुआ, 60% इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट के बाद कितना हो गया ये अमाउंट, 16,000, और इसमें से उसने जो है 50% डोनेट कर दिया। तो डोनेट करने के बाद बचा कितना, 8,000। ये चीज़ वो बोल रहा है कि दूसरे ईयर और तीसरे ईयर के बाद भी रिपीट होती है। तो ये तो फर्स्ट ईयर था, ऐसे ही सेकेंड ईयर भी ये चीज़ हुई होगी। सेकेंड ईयर में क्या हुआ होगा, 8,000 से इसने किया होगा, प्लस 60% -50%। अब इसका मैं बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। थर्ड ईयर भी ऐसे ही हुआ होगा, जो भी वैल्यू यहाँ रही होगी +60% -50%। आप ध्यान से देखेंगे अगर पहले साल में, तो 10,000 के बाद आपकी फाइनल इनकम कितनी हो गई, 8,000। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे डिक्रीज कितना हो रहा है, -20% का। अब सेकेंड ईयर में भी हो तो सारी चीज़ें वैसी ही रही है ना, बस अमाउंट बदल रहा है। तो जो भी अमाउंट है उसका आपका 20% कम होके यहाँ पे आएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उसका 20% कम होके यहाँ आएगा। अगर मैं बोलूँ पहले ईयर के बाद 10,000 इंटू -20% हो रहा है, तो यानी कि हो कितना रहा है, 80% हो जा रहा है। तो इंटू 80/100 कर दिया, तो ये फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट हो गया। इसको अगर 80/100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा। और अगर इसको भी अगर 80/100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये थर्ड ईयर का अमाउंट हो जाएगा। और थर्ड ईयर का अमाउंट आपको दिया हुआ है 15,360। तो मैं क्या करूँगा, मैं 10,000 की जगह इसे एक्स ले लेता हूँ, तो डायरेक्ट मुझे आंसर मिल जाएगा। इज इक्वल टू 15,360। ये आपको दिया हुआ है 3 साल के खत्म होने के बाद वो इतने रुपए उसके पास बचे हैं, और इनिशियल अमाउंट पूछा है जो कि मैंने ले लिया अब एक्स। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 4/5 4/5 4/5। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा एक्स की वैल्यू 30,000 रुपये।
ठीक है, तो ये पहले मेथड से भी कर सकते थे जिसमें आप पूरा ये करते सॉल्व और ये वापस यहाँ तक आते, बट दूसरा मेथड इसमें ज़्यादा कारगर है क्योंकि हर साल सेम जैसी चीज़ें हो रही हैं। ए और बी ने मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो ए ने तो 60,000 रुपये लगा दिए, तो ठीक है, पहले तो 60,000 लिख लेते हैं ए के आगे। और बी ने क्या किया, बी ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया और 80,000 लगाए। ठीक है? अब कब तक इन्होंने प्रॉफिट शेयर किया, अभी देखिए दूसरा ईयर भी इसमें कंसिडर किया जा रहा है। ए ने कुछ और इन्वेस्ट किया, बी ने कुछ और इन्वेस्ट किया, और 2 साल के बाद जो प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया वो इतना किया, तो टोटल टाइम फ्रेम 2 साल है। तो यहाँ जो पहली इन्वेस्टमेंट है इसे तो मैं टोटल टाइम से ही कर देता हूँ, और बी ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया तो इसे 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर 1 साल के खत्म होने के बाद ए ने जो है ए 30,000 और इन्वेस्ट कर दिए, तो ये 30,000 1 साल तक चलेंगे। और बी ने क्या किया, बी ने 5,000 निकाल लिए, तो इसे माइनस कर देते हैं, 5,000 इंटू 12। ये चीज़ मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन की है कि दोनों तरीकों से आप कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 36, ये तो आ गया अपना 180, और दूसरी चीज़ ये आ जाएगा 168 माइनस 60, है ना, 168 ही आएगा। 168 माइनस ये चीज़ 6 हो जाएगी ना, क्योंकि 3 जीरो हम लोग हटा दे रहे हैं, 4 जीरो, तो ये हो जाएगी 6, हो जाएगा आपका 162। तो 180:162 ये रेशियो आ गया, ये आप सिंप्लीफाई करेंगे 18 से तो 10:9, ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अभी बोल रहा है बी का प्रॉफिट, यहाँ पे यू ये मिस टाइप है, बी का प्रॉफिट पूछ रहा है अगर ए का प्रॉफिट 35,880। तो मैंने आपको बोला था अभी डरने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, ए का प्रॉफिट दिया है तो ए का रेशियो लिखिए नीचे और बी का रेशियो लिखिए ऊपर। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको लास्ट में भी ये बहुत अच्छी चीज दी हुई है कि पहला तो उन्होंने हाफ हाफ बांटा कैपिटल का, और फिर आधी बची कैपिटल को रेशियो में बांटा है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। अभी देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अच्छे से, उसके बाद भी आपको दिया हुआ है नए नए तरीके। तो 10:9 जो हमारा रेशियो आया है ये केवल आधी कैपिटल के लिए काम आएगा, और बाकी कैपिटल के लिए इन्होंने 1:1 में बांटा हुआ है रुपए। ठीक है, अब इसका मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। आप देखिए एक ही कैपिटल को दो अलग अलग रेशियो में बांटा जा रहा है, इसका सम हुआ 19, इसका सम हुआ क्या, 1 और 1 2। इसको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 38, और सेफ्टी के लिए इजी कैलकुलेशन के लिए मैं एक जीरो भी लगा देता हूँ, 380। पहले मैं सारी कैलकुलेशन कर लेता हूँ 380 रुपए के हिसाब से, कि अगर 380 रुपए बटे होते तो ये लोग किस हिसाब से बांटते। तो 380 में आपका 190 तो पहले इसमें बढ़ता 1:1 में, क्योंकि लिखा है ना हाफ कैपिटल, तो उन्होंने इक्वली बांट दी हाफ प्रॉफिट। और फिर 190 रुपये बढ़ता आपका इस रेशियो में। इस तरीके से इन लोग को कितना प्रॉफिट मिलता, इसमें 190 जब बटेगा तो ए को 100 मिलेंगे और बी को 90 मिलेंगे, और इसमें दोनों को हाफ हाफ मिलेंगे, यानी कि ए को 95 और बी को भी 95। इस तरीके से टोटल ए को 380 में कितने मिले, 195, और बी को कितने मिले, 185। ठीक है, यही चीज हम लोग को यूज करनी है यहाँ पे। तो 35,880 ये चीज ए को मिली, तो ए के नीचे ए की वैल्यू लिखनी है, और आपसे बी की पूछ रही है तो बी को न्यूमरेटर में लिख। सेम ये रेशियो की तरह ही है, बट यहाँ पे हम लोग वैल्यू एज्यूम करें क्योंकि यहाँ पे दो रेशियो हैं, तो यहाँ पे अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन सब चैप्टर्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग पाएंगे, ये 37 हो गया, ये 39 हो गया, तो ये 13 से जाएगा, 3 बचा, और यहाँ पे 2 आ गया, 7 6 0, और फिर से आप करेंगे तो 9 × 37, या आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 34,040 सही उत्तर। अब इस तरीके के क्वेश्चन को भी मैं प्रेफर करूंगा कि आप जब सारे क्वेश्चन हल कर लें अपने 24 क्वेश्चन, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि एग्जाम में इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी मेथड्स अप्लाई हो सके, या तो आपको रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा, और पार्टनरशिप ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम दें, जिसे 10 बार आप रिवाइज करें, है ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ रियलिस्टिक होके इस तरीके के क्वेश्चंस को आप पढ़ते ही
भले ही पढ़ने में 20 सेकेंड आप वेस्ट कर दें, बट उसके बाद का टाइम आप वेस्ट ना हो, उसको हटा दीजिए साइड। ए और बी मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं। ए तो 8 महीने बाद हट जाता है और एंड ऑफ द ईयर तक बी रहता है। प्रॉफिट का रेशियो दिया है और टाइम का रेशियो आपको दिया है, तो फिर से वही वाला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट टाइम और प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितने टाइम तक की, 8 महीने और 12 महीने। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2:3। प्रॉफिट का रेशियो है 5:9। आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले निकालना है और फिर वहीं से आप ए का इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 9/3, दैट इज 3। और x/y अगर हम लोगों ने निकाला तो ये आ जाएगा 5:2, उधर चला जाएगा 6। अब ये मैंने कैसे किया, डायरेक्टली I/T = P होता है, तो मैंने डायरेक्टली I = P/T कर दिया है ना। तो यहाँ से मैंने रेशियो निकाल लिया। अब आपको दिया हुआ है कि Y जो है 36,000 इन्वेस्ट किया था। ठीक है, मैंने यहाँ ए और बी का लेना है। बी ने 36,000 इन्वेस्ट किया था, तो ए ने कितना किया, तो ए कितना करेगा, 5/6 × 36,000। ठीक है, वैल्यू किसकी दी है, 36,000, उसके नीचे रेशियो भी किसका आएगा, बी का ही। कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप बस ये चेक कर लीजिए, जिसकी वैल्यू दी है उससे जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशियो को, तो डिनोमिनेटर में वही रेशियो आना चाहिए उसी चीज का। फिर से क्वेश्चन आपको सेम तरीके का दिया है, बट यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हैं। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 9:8:11। इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें निकालना है, तो वो ले लेते हैं x/y/z। और टाइम का रेशियो आपको दिया हुआ है 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने। इसे सिंपलीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब देखिए, जब 3 लोग का दिया होता है ना, तो आपको डायरेक्टली आंसर नहीं निकालना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 लोगों को एक बार लीजिए और फिर बचे हुए 2 लोगों को एक बार लीजिए और फिर इक्वेट कीजिए, तभी आपका आंसर आएगा। तो पहले मैंने x/y निकालना है, तो ये कैसे आएगा, 9/2 प्रॉफिट अपॉन टाइम इज टू प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा 27:। ऐसे ही y/z निकाल देते हैं, तो y/z में क्या आ जाएगा, 8/3 इज टू 11/9। यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 24:11। अब आपको देखिए, जो कॉमन टर्म है ना, जैसे y यहाँ कॉमन है, इसका जो भी वैल्यू है वो आपको सेम करना है दोनों में, तभी आपका यहाँ आंसर आएगा। या तो आप रेशियो प्रपोर्शन पढ़े हैं तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आंसर आएगा। बट यहाँ वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी है, तो मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करना चूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये 8×2 = 16 है और ये 8×3 = 24 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा ये y का वैल्यू सेम हो जाएगा, 16×3 = 48 और 24×2 = 48, और डायरेक्ट मेरा आंसर भी आ जाएगा। 27 × 3 = 81, 16×3 = 48, ये y का रेशियो हो गया, और 11×2 = 22, ये z का हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ए ने 65,000 लगाए, फिर बी ने ज्वाइन किया, उसने 50,000 लगाए, बट बी का टाइम नहीं दिया हुआ है, वही हमें निकालना है। तो ए ने 65,000 लगाए थे, बी ने लगाए 50,000, और सी ने लगाए 3 महीने बाद बी के सी ज्वाइन किया है, तो इसने लगाए 55,000, और 12 महीने टोटल टाइम है, तो ए का तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। बी मान लेते हैं, अगर बी एक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है, स्टार्टिंग का जो भी टाइम था उसे छोड़ दिया जाए, तो ये बी टोटल एक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसकी एक्स ले लेते हैं। और सी ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया, तो सी ने कितना कम इन टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, x-3। इसका हम लोग को रेशियो लेना है, और आपसे पूछा गया है कि ए ने 50% प्रॉफिट शेयर किया एंड ऑफ द ईयर। अगर ए को 50% मिला, यानी कि बी और सी को मिला के 50% मिला होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट इतना टफ है नहीं। ठीक है, टोटल 100% होते हैं, है ना, टोटल 100% होते हैं, तो उसमें से अगर एक बंदे को 50% मिल गए, तो बच सॉरी, बचे हुए सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनको भी 50% मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, A/B+C, ये आपको दिया हुआ है 1/1। ठीक है, 50/50, ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने ए के अगेंस्ट वैल्यू रख दी 65,000 × 12,
और नीचे मुझे बी प्लस सी ऐड करके रखना है, तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू एक्स प्लस 55,000 एक्स माइनस 165। अब ये 3 जीरो देखिए ये फालतू में चले आ रहे हैं, तो इसको मैं 3 जीरो को तो हटा ही देता हूँ यहाँ से, और ये इज इक्वल टू 1 है। तो इसको आपको इक्वेट करना है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 780 इक्वल टू 50x प्लस 55x, ये तो हो गया 105x माइनस 165। यही हो जाएगा ना, यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा 880 940 945 भाई 100 इज इक्वल टू एक्स। इसकी वैल्यू आ गई 9 मंथ्स। अब देखिए शुक्र है यहाँ पे ऑप्शन आपको सारे अलग दिए हुए हैं, 9 नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये गलती हो सकती है आपसे। बी ने इन्वेस्ट किया 9 महीने के लिए, तो बी ने कितने टाइम बाद इन्वेस्ट किया? 12 महीने में, 3 महीने बाद। तो ये आपका सही आंसर होगा 3 मंथ्स। दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये दोनों भी अलग टाइप से हैं, तो देख लेते हैं जल्दी से। और आप एंड तक अगर देखेंगे तो पार्टनरशिप के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें यूज हो ही गए हैं ना। ए और बी मिलके रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं 3:5, और कुछ टाइम बाद ए निकाल लेता है पैसे अपने, और एंड ऑफ द ईयर पे ये लोग 2:5 रेशियो में शेयर करते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ से अगर मैं टाइम का रेशियो x:y ले लूँ, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3/2, 2/3, और y इज इक्वल टू 1, 5/5। अब y ने तो हमें पता है कि b ने टोटल 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 1 की वैल्यू अगर 12 है, तो 2/3 को अगर 12 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमें पता चल जाएगा x ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो यही पूछ रहा था कितने टाइम बाद ए ने विड्रॉ किया। ये आपका आंसर हो जाएगा 8 महीने। लास्ट क्वेश्चन अभी आ गए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। एक्स वाई और जेड, तीन लोग थे पार्टनरशिप में। एक्स ने इन्वेस्ट किया 40, वाई ने इन्वेस्ट किया 38, 3 जीरो मैंने हटा दिए, ने किया 30। 6 महीने बाद तीनों ने अपना कैपिटल चेंज किया है, तो इसे तो ले लेते हैं हम लोग 6 महीने के लिए। और फिर देखते हैं 6 महीने बाद एक्स क्या कर रहा है। एक्स तो 20,000 बढ़ा रहा है, तो एक्स ने 60,000 कर दी अपनी, तो 3 जीरो तो लेना नहीं है अपने को। वाई ने कितनी कर दी? जेड भी बढ़ा रहा है और वाई विड्रॉ कर रहा है, तो वाई 8 कम कर दे रहा है और जेड जो है 15 बढ़ा रहा है, तो ये 45 कर दे रहे हैं भाई साहब। और यहाँ से आपको तीनों को ऐड करना है और रेशियो निकालना है। तो 240 और 360, ये तो हो जाएगा 600। यहाँ से 240 और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 18, 180 और 48, 228, तो ये आ जाएगी 408। ये आ जाएगी 180, और ये आ जाएगा 240 और 30, ये आ गया 450। ये रेशियो आपको मिल गया है, यहाँ से आपको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है ठीक है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है हमेशा। 2 से कर लेते हैं पहले, क्योंकि लास्ट टर्म 4 से जाएगा नहीं अब देखिए 3 से भी हो रहा है, तो 3 से ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 68, और ये हो जाएगा 75। आपको दिया हुआ है क्या? टोटल प्रॉफिट 38,880 है, तो टोटल के नीचे टोटल लिखिए, 168 और 75, 238 और 5, 283, 243, और आपसे पूछ रहा है वाई का शेयर, ये हो गया 68। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये 9 से जा रहा है, तो ये 2 7, ये भी 9 से जाएगा 4, फिर से 9 से जाएगा ये, और ये भी 9 से जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,880, सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये थे पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने आपको कोशिश की है किस तरीके से आपको कैलकुलेशंस लेके चलनी है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है इसकी। और भी बहुत से इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं जिसके आपको पीडीएफ आंसर मिल जाएंगे, और कुछ चैप्टर्स के टॉप 100 पिछले साल 5 साल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे।
जैसे कि 2017 से लेके 2022 तक की अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम तक की, तो सबसे अच्छे क्वेश्चन इन्हीं 5 सालों में आए। तो उसके अगर आपने टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए तो जाहिर सी बात है 90% कोर्स आपका वैसे ही कवर हो जाएगा लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो उसकी भी कुछ पीडीएफ डाली हुई है, तो आप चाहे तो टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड वेलकम।